नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से आपकी धोखे से फिल्म बन जाती है। उसके बाद आपके पास तरह तरह के आई कार्ड भेजे जाते हैं आपको डराने के लिए। तरह तरह के पुलिस ऑफिसर्स के पर्सनल आइडेंटिटी कार्ड अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह के सीबीआई के, दिल्ली पुलिस के, क्राइम ब्रांच के आपके पास भेजे जाते हैं ताकि आपको डराया जा सके। तो उन्हीं आई कार्ड में से आज एक आई कार्ड की हम बात करने वाले हैं जिसको दिखाकर बहुत से लोगों को डराया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक भाई जिसकी धोखे से फिल्म बन गई थी, वो हमारे पास मैसेज करते हैं। मैसेज में सबसे पहले वो एक आई कार्ड हमारे पास भेजते हैं। आई कार्ड की फ़ोटो आप देख सकते हैं। इस आई कार्ड के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बाकी जो मैसेज वो हमारे पास करते हैं, यानी कि जो पीड़ित भाई के पास वो लोग करते हैं, तो उसमें लिखा रहता है, बेटा कॉल कट करने से काम नहीं चलेगा। अगर इस मैटर से बाहर होना है तो मेरे से अर्जेंटली बात करो कॉलिंग पर, वरना बेटा घर से अरेस्टिंग में लूँगा। मेरे से कॉलिंग पर बात करो, और नीचे अपना एक नंबर देता है। यानी कि इससे स्पष्ट होता है कि ये स्क्रीनशॉट भाई ने हमारे पास भेजा था। भाई कहना चाह रहे थे कि सर मेरे पास, मतलब पहले धोखे से फिल्म बनी, क्लियर है। मेरे पास आई कार्ड भेजा गया, क्लियर है। उसके बाद मेरे पास इस तरह के मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे हैं। सामने वाला अपने वाला को पुलिस अधिकारी, आईपीएस ऑफिसर एसएन श्रीवास्तव बता रहा है और इस तरह का मैसेज भेज रहा है। अब उनका देखिए मैसेज करने का तरीका आप थोड़ा समझिए। मैसेज में लिख क्या रहा है, बेटा कॉल कट करने से काम नहीं चलेगा। मतलब भाई उनकी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों हमारी। मैं बार बार कहता हूं कि आपके पास चाहे 1000 बार वो लोग फ़ोन करें, फ़ोन उठाइए। उठाने के बाद गिड़गिड़ाइए मत, सीधा भर भर के अच्छे से गलियाइए। अगर आपको इन मैटर से सकुशल बाहर निकलना है तो आपने उनके सामने लालालीरी नहीं करनी है, आपने उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है, आपने उनकी आवाज़ से तेज़ आवाज़ निकाल कर उनको जवाब देना है। अगर आपके पास वो फ़ोन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप फ़ोन ना उठाएं, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आप उनका फ़ोन काट दें, क्योंकि ऐसी स्थिति में हो सकता है वो आपकी फ़िल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास भेज दे, आपको डराने के लिए। आपके फेसबुक फ्रेंड्स के पास फिल्म भेजने की संभावनाएं 80% तक बढ़ जाती हैं। यानी कि 80% चांस है कि आप जब उनका फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आपकी फिल्म को आपके फेसबुक फ्रेंड के पास भेज देंगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको उनकी फ़ोन को उठाना है, उठाकर उनके सामने गिड़गिड़ाना नहीं है। आपने उनसे आत्मविश्वास से बात करनी है और तेज़ आवाज़ में बात करनी है। साथ में अगर कुछ गलिया भी सकते हैं तो गलिया दीजिए, वो ज़्यादा बेहतर रहता है आपकी फिल्म को तुरंत डिलीट करवाने में। उसके बाद क्या करता है, मैसेज में भाई से कहता है, अगर इस मैटर से बाहर होना है तो मेरे से अर्जेंटली बात करो कॉलिंग पर। और इनकी अंग्रेजी देखो, इनके शब्द देखो। बहुत से भाई होते हैं जो कहते हैं सर वो तो अंग्रेजी बोल रहे हैं। भाई ये अंग्रेजी होती है। वो क्या कह रहा है, अगर इस मैटर से बाहर होना है तो मेरे से अर्जेंटली बात करो कॉलिंग पर। भाई वो एक सिंगल व्यक्ति से बात कर रहा है तो सीधा कह सकता है अर्जेंट बात करो कॉल पर, कॉल मी अर्जेंट, कॉल मी फास्ट। नॉर्मल अंग्रेजी घर में कोई भी जानता है, हम भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, बट हर किसी को पता। पर ये देखो, ये अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंग्रेजी दिखाने के चक्कर में अपनी जाहिलता दिखा देते हैं, अपना गंवारपन दिखा देते हैं, अपना अनपढ़पना दिखा देते हैं और अपना बेहियापन दिखा देते हैं, अपनी बेगैरतपन दिखा देते हैं ये लोग। ये लिख रहा है अर्जेंटली बात करो कॉलिंग पर, वरना बेटा घर से अरेस्टिंग में लूँगा। मतलब ये क्या बात है भाई, ये इसकी लाइन पढ़ो आप, वरना बेटा घर से अरेस्टिंग में लूँगा। ये कौन सी अंग्रेजी का वर्ड है भाई? घर से अरेस्ट करूँगा, घर से अरेस्ट कर लूँगा, घर से गिरफ्तार कर लूँगा, घर से पकड़ कर ले जाऊँगा, ये बोल सकते हैं, इनको भी आता होगा। बट ये थोड़ी एडवांस अंग्रेजी दिखाने के चक्कर में अपने जाहिलपन का परिचय सरेआम खुलेआम देने लग जाते हैं। इसमें कह रहा अरेस्टिंग में लूँगा, नीचे कह रहा मेरे से कॉलिंग पर बात करो। भाई मेरे से कॉलिंग कैसे बोल देगा? मतलब मेरे से कॉल पर बात करो, मेरे से ऑडियो कॉल पर बात करो, मेरे से कॉलिंग पर बात करो। जाहिलता का ये परिचायक है इनके हर एक शब्द। ठीक है, अब इसके बाद अब आ जाते हैं इस आई कार्ड पर। अब इस आई कार्ड को आप थोड़ा गौर से देखिए। इस आई कार्ड में लिखा है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस का लोगो लगा है लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में,
और ऊपर क्या लिखा है इसके ऊपर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बगल में जो सिम में जो चिप में जो वो आता है ना एक तांबे के उसका वो लगा हुआ है। पर इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आई कार्ड में लेफ्ट साइड में ऊपर कॉर्नर में लोगो लगा है दिल्ली पुलिस का। आई कार्ड के टॉप पर जो टाइटल लिखा वो लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये लगा है CBI का, मतलब टाइटल CBI का, और जो बगल में लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर की तरफ जो लोगो लगा है वो दिल्ली पुलिस का। अब इन जाहिलों को ये नहीं पता कि ये दो अलग अलग बॉडी हैं, दो अलग अलग विभाग हैं, दो अलग अलग काम करने वाली एजेंसियां हैं। एक पुलिस डिपार्टमेंट है, एक सेंट्रल एजेंसी है। एक तरफ दिल्ली पुलिस का लोगो लगा है, दूसरी तरफ CBI का नाम लिखा है कार्ड के ऊपर टॉप पर। अब बताइए क्यों ना हम इनको जाहिल कहें। इन जाहिलों को यह तक नहीं पता कि दिल्ली पुलिस और CBI दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, दोनों के अपने अलग अलग आई कार्ड होते हैं। इनको कौन बताए ये चीज? देखिए, जाहिल कॉपी कर सकता है, गंवार आदमी थोड़ी जो मतलब चीट कर सकता है। वो कहते हैं भाई नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है, तो इनके अंदर अक्ल तो है नहीं, इनकी पुश्तों में से किसी ने 10वीं पास किया नहीं है, बस इस तरह का जाहिलपना गंवारपना करना सीख लिया है। उसी के तहत ये इस तरह के जाहिलपंथी वाले आई कार्ड मतलब एडिट करके बनाते हैं। दिल्ली पुलिस का लोगो लगा रखा है, CBI का नाम लिख रखा है जाहिलो, तो अपना जैसा ही समझते हो हर किसी को। अभी बताते हैं, अब इसमें राइट साइड में सेंटर में, बिल्कुल राइट साइड में सेंटर में एक फोटो लगा है, फोटो लगा है किसी पुलिस ऑफिसर का, और बहुत सीनियर हैं, DGIE रैंक के होंगे। नाम इनका लिखा है SN श्रीवास्तवा, और डेजिग्नेशन है इनकी इंस्पेक्टर ACB। नीचे लिखा है ई नंबर, इनरोलमेंट नंबर, ब्लड ग्रुप लिखा है, और बिल्कुल नीचे CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, जहां मतलब CBI का हेडक्वार्टर है, वहां का एड्रेस दिया हुआ। अब इस आई कार्ड में कितने जाहिल तरीके हैं। अब इन्होंने लिखा है, फोटो जो लगाया है जिस व्यक्ति का आई कार्ड में, उनके कॉलर पर 2 बैंड लगे हुए हैं। उनके कॉलर पर जो यहाँ जो फीत लगी है वहाँ एक क्रॉस में तलवार लगी हुई है, एक अशोक स्तंभ लगा हुआ है, और एक शायद एक स्टार भी लगा हुआ। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितने सीनियर लेवल का ये IPS ऑफिसर, कितने सीनियर लेवल का। यानी कि जो आदमी अपने ज़िंदगी के मुकाम में जहाँ तक पहुँच सकता है UPSC से जाने के बाद, वहाँ ये व्यक्ति SN श्रीवास्तव बैठा है। बट इनके पद का नाम क्या लिख रखा है इन लोगों ने? इंस्पेक्टर ACB, एंटी करप्शन ब्यूरो। इन्होंने 3 चीज़ें डाल दी, देखिए इसमें। मतलब इस आई कार्ड में घोटाले कितने वो देखिए। दिल्ली पुलिस का लोगो लगा है, CBI का नाम लिखा है, पद का नाम इंस्पेक्टर दिया है, कोष्टक में एंटी करप्शन ब्यूरो लिखा हुआ है। फोटो लगाया है, जिस फोटो में दिख रहा है कि अशोक स्तंभ, तलवार, और कॉलर पे जो 2 बैंड लगे होते हैं, जो DGP रैंक के जो सीनियर ऑफिसर रहते हैं, ADGP वगैरह, उनको लगे रहते हैं, वो लगा हुआ है। और पद का नाम क्या लिखा है? पद का नाम लिखा है इंस्पेक्टर। मतलब जाहिल पंथी की इंतहा, इससे ज्यादा जाहिलपना कहीं नहीं हो सकता। सब जानते हैं इंस्पेक्टर का सिर्फ 3 स्टार रहते हैं, 3 स्टार। कई केसेस में जो सीनियर मतलब इंस्पेक्टर होता है उनको DSP बनाया जाता है, फिर भी उनके 3 स्टार रहते हैं। यहां पर इन्होंने उस व्यक्ति को जिसका अलग ही मुकाम है, मैं बताता हूं किसका आई कार्ड है, किसकी फोटो, किसका नाम है। इसमें नाम लिया गया है SN श्रीवास्तव जी का। अब मैं आपको बता देता हूं SN श्रीवास्तव जी के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। देखिए, SN श्रीवास्तव जी 1985 यानी कि 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं। 2021 मई, जहां तक मुझे याद है, मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले, 22 मई को मेरा जन्मदिन आता है, मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले इनका रिटायरमेंट हुआ था। उस समय दिल्ली पुलिस के दिल्ली पुलिस के कमिश्नर थे, जो आज की डेट में संजय अरोड़ा जी हैं, वो मतलब उस समय ये थे।
उनसे पहले शायद ये कुछ दिन के लिए आए थे, राकेश अस्थाना के बाद शायद ये आए थे। राकेश अस्थाना जी का भी मतलब रिटायरमेंट हो चुका है, और जिनका ये आई कार्ड दिखाया जा रहा है आपको, इनका भी रिटायरमेंट हो चुका है। तो एहसन श्रीवास्तव जी जम्मू कश्मीर जोन के सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी का कार्यभार भी संभाल चुके हैं। जम्मू कश्मीर के सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी, मतलब समझ लीजिए कि दिन रात आतंकवादियों से पाला पड़ने वाला अधिकारी। उनके पास दिल्ली पुलिस की अलग अलग यूनिट्स में काम करने का अनुभव रहा था। स्पेशल सेल में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ जांच का नेतृत्व किया था। एक समय जब आपको पता है कि आईएम के खिलाफ एक बहुत बड़ी मुहिम चली थी जम्मू कश्मीर में, तो उस समय ये सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ उस समय। उसके बाद इनको दिल्ली पुलिस में लाया गया, अलग अलग पदभार दिए गए, और जब सीएए के समय सीएए का प्रोटेस्ट चल रहा था, तब इनको दिल्ली में मतलब कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद का मतलब को अतिरिक्त पदभार इनको दिया गया था। इनके रिटायरमेंट के बाद बालाजी करके कोई आईपीएस ऑफिसर थे, उनको दिल्ली पुलिस का कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाया गया था। इसके अलावा दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का नेतृत्व इन्होंने किया, बहुत सी जगह इन्होंने काम किया। और सीआरपीएफ में स्पेशल कमिश्नर भी, ये लॉ एंड ऑर्डर भी रहे थे, ठीक है। और अमूल्य पटनायक जी जब सेवानिवृत्त हुए थे, उनके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त पदभार भी इनको दिया गया था। तो जो इंसान मतलब इतने बड़े लेवल का है, उसकी आइडेंटिटी, उसके आई कार्ड पर आप उनकी आइडेंटिटी दिखा रहे हो इंस्पेक्टर की, कि भाई एसीबी में इंस्पेक्टर हैं, तो इससे ज़्यादा जाहिलता, गंवारपन और मतलब अनपढ़पना मैंने नहीं देखा। तो ऐसे लोग इस तरह की हरकतें करते हैं आपके दिमाग में डर पैदा करने, तो आपने ऐसे लोगों को ज़्यादा तवज्जो देनी नहीं। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।